अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुशफिक अरशद। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर बेटा चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट की एक्सरसाइज बेटा 1.1। रिसेंटली हमने 2 लेक्चर में बेटा इसके थ्योरी के मतलब थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। तो आज हम करते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। सभी पेज नंबर जो 1 है उसके बेटा सम पार्ट हैं, उसमें से हम फर्स्ट पार्ट को बेटा सॉल्व करेंगे। हम उसमें से ये भी बताएंगे बेटा कौन सी वैल्यू डिपेंडेंस होगी, कौन सी वैल्यू इंडिपेंडेंस होगी। तो उसके बाद हमने कीमत वेरीफाई करनी, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं बेटा, उसको हम सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। जैसा कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये वैल्यू बेटा आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की, आपके सामने जो वैल्यू बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपके पास बेटा फंक्शन है, आपके पास एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे बेटा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बेटा वाई जो है वो डिपेंडेंट है एंड जी वैल्यू जो है बेटा जी इंडिपेंडेंट है। क्लियर होगी बात बेटा? तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज मींस बेटा कोई भी वैल्यूज हो सकती है बेटा, इंडिपेंडेंट में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के मुताबिक चलता है। जो वैल्यूज बेटा इंडिपेंडेंट में पुट करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक बेटा मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन ओबे करती है। अगर आप यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे देन वाई का भी बेटा यूनिक आंसर आना चाहिए। एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करें तो वाई का आंसर बेटा ओनली जस्ट वन सोल्यूशन आना चाहिए। बात क्लियर होगी? जहां पर आपने क्या करना है बेटा, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह कोई वैल्यू आपने पुट करनी है। ये वैल्यू बेटा आपको गिवन भी दी हो सकती है, जब वो ये कह सकते हैं कि आपने 4 या 5 वैल्यूज इस वैल्यू की फंक्शन की आपने फाइंड करके देनी है। उसकी जगह आप x की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2, 3 एंड 4। देन एक्सरसाइज में बेटा उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। जैसा कि बेटा उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि आपने f ऑफ 0 फाइंड करना। f ऑफ 0 मींस बेटा आपने x की जगह क्या रिप्लेस करना बेटा 0। तो आप करें बेटा x की जगह 0 को रिप्लेस करें। f ऑफ 0 इज इक्वल टू बेटा 0 स्क्वायर माइनस 0। f ऑफ 0 इज इक्वल टू बेटा 0। तो जी आपके पास एक आंसर आ चुका है। क्लियर होगी बात? कि आपकी जो इनपुट होती है बेटा वो होती है डोमेन, उसके बाद जो आपका आंसर आता है बेटा वो आता है रेंज में। तो आपकी बेटा इनपुट उन्होंने दी हुई थी बेटा, इनपुट आपने क्या करनी थी 0, उसके बाद फंक्शन का जो जवाब आएगा बेटा वो आएगा रेंज में। उसके बाद एक और रकम देखते हैं बेटा f ऑफ -2 बेटा, ये फाइंड करना। अब आप समझ तो गए होंगे बेटा x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना बेटा -2 करते हैं बेटा रिप्लेस f ऑफ -2 x की जगह बेटा -2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब गौर से देखिएगा बेटा माइनस वाली रकम का स्क्वायर जो होता है बेटा, माइनस वाली रकम का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कोई भी अगर बेटा माइनस में वैल्यू आ जाती है उसका अगर आप स्क्वायर लेते तो ऑलवेज पॉजिटिव आना था। तो माइनस वाली रकम का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस बेटा प्लस होगा 2 6। तो दूसरी रकम का आंसर आपका ये आ गया। इसके अलावा ये बेटा आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू थी 2, 3, 4 मैथ वाली कोई टर्म थी। इसके अलावा बेटा अलजेब्रिक भी कोई वैल्यू आ सकती है, वो स्क्वायर में भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, रेडिकल फॉर्म में भी हो सकती है। एक ऐसा पार्ट है बेटा जिसमें उन्होंने कीमत दी हुई है बेटा f ऑफ x माइनस 1 बेटा, f x माइनस 1 ये बेटा आपने वैल्यू फाइंड करनी f इंटू एक्स माइनस 1। अब सिंपल बात समझ तो गए होंगे कि आपको जो रकम दी हुई थी बेटा उसमें x था, अब x की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना x माइनस 1 बेटा। करते हैं f x माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इस रकम का बेटा आप स्क्वायर ओपन कर दे बेटा, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। माइनस मीन्स बेटा अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। तो आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जी आपके पास बेटा इस रकम का आंसर आ गया। सिंपल सी बात मैंने स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि जो आपने रकम बेटा पुट करनी है वो आपकी होगी इनपुट। इनपुट मीन्स बेटा डोमेन, जो उसके बाद जवाब आएगा बेटा वो होगा रेंज में। क्लियर होगी बात? इस रकम में आपने जो इनपुट किया बेटा वो है x माइनस 1 और उसके बाद जो आंसर आया बेटा वो आपकी आई रेंज।
सिंपल सी बात, मैंने फंक्शन के लिए डेफिनेशन जो बोली थी बेटा वो भी जहन में रखते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसमें बेटा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप पुट करके आपके पास अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा बेटा, डिपेंडेंट वैल्यू का अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा देन वो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी बेटा फंक्शन को, अदरवाइज वो फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने बेटा एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने एक वैल्यू ली, उसमें डिफरेंट वैल्यूज बेटा रिप्लेस किया एक्स की जगह, तो देन हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आए। जो भी वैल्यूज बेटा वो देंगे आप उस फंक्शन में उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा, इसका सेकंड पार्ट एक और अंडर रूट वाली रकम है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स प्लस 4 जब भी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट है बेटा जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करनी। जैसा कि पहले जो आपने रिप्लेस की थी बेटा वो थी एफ ऑफ 0, तो आप बेटा उसको रिप्लेस कर दें 0 प्लस 4 बेटा इट मींस 4 आ जाएगा, 4 अंडर रूट इज इक्वल टू बेटा 2। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा आपने सेकंड जो वैल्यू पुट की थी बेटा -2 रिप्लेस की थी, -2 प्लस 4 आंसर आ गया बेटा 4 में से -2 निकाल दे बेटा 2, तो सेकंड आंसर आपके पास जे आ गया। थर्ड जो आपने वैल्यू बेटा फाइंड की थी वो थी एफ ऑफ एक्स -1, जे फाइंड करनी बेटा सिंपल सी बात है, आपने एक्स की जगह x -1 रिप्लेस कर दें, x -1 x की जगह बेटा x -1 प्लस 4, तो जी आंसर आ जाएगा बेटा x प्लस 3। तो इस तरीके से बेटा ये दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज बेटा 1.1 के, वो मैंने डिफरेंट वैल्यूज बेटा पुट करके सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब इसके बेटा फार्मूले के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन होगी। फार्मूला जो होगा बेटा वो आपको गिवन दिया होगा फंक्शन का बेटा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा एच, और सॉरी डिवाइडेड बाय एच। जी आपके पास एक वैल्यूज है, इसके फार्मूले फंक्शन के ऊपर आपने अप्लाई करके, जो वैल्यूज फंक्शन के ऊपर अप्लाई करके इस रकम को आपने क्या करना है बेटा सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू जो उन्होंने आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वैल्यू जो उन्होंने आपको दी हुई है फंक्शन की बेटा वो है 6x - 9। जी क्वेश्चन नंबर बेटा 2 का पार्ट 1 है एक्सरसाइज बेटा 1.1। तो आपको बेटा उन्होंने जी फार्मूला गिवन दिया होगा कि स्टेटमेंट के मुताबिक आपने क्या करना है, इस फंक्शन को इस वैल्यूज में बेटा रिप्लेस करना है। अब वो रिप्लेस कैसे करेंगे, आपके पास तो बेटा फंक्शन में x है, तो आप इस फंक्शन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, फंक्शन के बाद जो आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज में बेटा आपने x की जगह क्या रिप्लेस कर देना बेटा, a रिप्लेस कर देना। x की जगह आपने इंडिपेंडेंट फंक्शन में से देखना बेटा, इंडिपेंडेंट वैल्यूज सॉरी फंक्शन ही इंडिपेंडेंट वैल्यूज देखनी, आपने x की जगह वो रिप्लेस कर देना। f ऑफ a इज इक्वल टू बेटा 6a - 9। जी आपके पास बेटा फर्स्ट वैल्यू होगी। सिंपल सी बात थी बेटा, आपने x की जगह किसको रिप्लेस किया, a को, x रिप्लेस a, ठीक, x रिप्लेस कर चुका बेटा a को। देन आपने अब क्या करना है बेटा, x को रिप्लेस करना है a प्लस एच के साथ बेटा, रिप्लेस करते हैं a प्लस एच के साथ, सॉरी a प्लस एच के साथ। तो देन क्या होगा बेटा, a प्लस एच माइन इज इक्वल टू बेटा 6, x की जगह आपने बेटा क्या रिप्लेस करना है, a प्लस एच माइनस 9। देन वैल्यू आएगी बेटा 6a प्लस 6h माइनस 9। क्लियर होगी बात। जी आपके पास बेटा सेकंड वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जो स्टेटमेंट आपको गिवन दी गई थी कि आपको जो फंक्शन दिया गया, जो फंक्शन आपको गिवन दिया जाएगा उस फंक्शन को आपने इस रकम के अंडर चलाना है। इस रकम के अंडर चलाने का मतलब बेटा आपने f के बाद जो रकम है बेटा a, इसका मतलब जो फंक्शन आपको दिया गया है उस फंक्शन में आपने a वैल्यू को रिप्लेस करना। देन सेकंड टाइम आपने किसको रिप्लेस करना बेटा, a प्लस h को। अब आपने रिप्लेस तो कर दिया, आपके पास 2 पॉइंट्स आ गया, अब बेटा फार्मूले में रिप्लेस कर दें। फार्मूला आपके पास है, पहले आपने बेटा f ऑफ a प्लस h की जगह उसकी कीमत रिप्लेस करनी 6a प्लस 6h माइनस 9। ये वैल्यू आपके पास आ गई बेटा इस वैल्यू की। उसके बाद बेटा माइनस का साइन है, तो माइनस मींस आपने वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखना है। देन वैल्यूज क्या आएगी बेटा 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाई ओवरऑल रकम को किस पे डिवाइड करना बेटा, h पर। 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाई बेटा h।
ओके होगी बात बेटा। 6a के साथ बेटा 6a डेल हो चुका है आपका बेटा, 9 के साथ बेटा 9 डेल हो चुका है, 6h ओवर h के साथ बेटा h डेल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। कोई मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपने x की जगह a को रिप्लेस किया, x की जगह a प्लस h को रिप्लेस किया, देन जो वैल्यूज आपके पास आ गई उसको आपने इक्वेशन का नेम दिया, तो उसको बेटा जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें पुट करने के बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, वही मेथड जो 9th 10th में जाए 8th में आपने किया था बेटा। प्लस माइनस के लिए आपको बेटा ब्रैकेट में वैल्यूज पुट कर लें जो ज़्यादा बेटर होगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्लस मीन्स साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन माइनस मीन्स बेटा ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया बेटा, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटा इस रकम के ऊपर कैसे लागू करते हैं बेटा। फंक्शन उन्होंने आपको दिया f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा sin x, मींस जी बेटा f ऑफ x cos x भी हो सकता है, वो आपने खुद सोल्व करना है बेटा। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, रिसेंटली आपने इसके फार्मूले बेटा पढ़े हुए हैं क्लास फर्स्ट ईयर में, तो आपने बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा sin x, तो अब सिंपल सी बात है बेटा, आपने x को रिप्लेस करना है, रिप्लेस a, f ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा sin a, जी आपके पास पार्ट 1 हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा। उसके बाद बेटा आपने x को रिप्लेस करना है a प्लस h के साथ बेटा, तो इसको सर्कल बेटा सॉरी ब्रैकेट में बंद करना है, देन आपका क्या रिजल्ट आएगा बेटा f ऑफ a प्लस h sin a प्लस h, जी आपके पास बेटा सेकंड वैल्यूज आ गई। कोई मसला इसमें। आपने बेटा क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने x की जगह a को रिप्लेस किया, सेकंड स्टेप में आपने x की जगह a प्लस h को रिप्लेस किया। अब आप बेटा फार्मूले को लिखते हैं, इसको रेस करते हैं बेटा जी, आप एज इट इज इसी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। x की जगह आपने a को रिप्लेस कर देना, देन x की जगह आपने a प्लस h को रिप्लेस कर देना। फार्मूला आपके पास है बेटा, फार्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं बेटा। फर्स्ट a sin a प्लस h माइनस sin a डिवाइडेड बाई बेटा h, ये वैल्यू आपके पास आ गई बेटा sin a प्लस h माइनस sin a ओवर h। आपने बेटा क्लास फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, 10.4 एक्सरसाइज के पहले आया हुआ था बेटा, 10.4 के इंट्रोडक्शन में आया हुआ था, जिसको हम सम से प्रोडक्ट के फार्मूले में कन्वर्ट करते थे। वो फार्मूला क्या था बेटा, वो फार्मूला लिख रहा हूँ पहले बेटा। फार्मूला था आपका बेटा sin p माइनस साइन क्यू, ठीक है जी। फार्मूला किसके बराबर था बेटा, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 sin p माइनस क्यू ओवर 2। समझ गए बेटा कि आपने क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10.4 एक्सरसाइज के इंट्रो में बेटा आपने सम और सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूले पढ़े थे, उसमें से बेटा जी एक फार्मूला था sin p माइनस साइन क्यू। अब देख ले बेटा, p की जगह आपके पास आ रहा है बेटा a प्लस h, और Q की जगह आपके पास क्या आ रहा है बेटा a। सिंपल सी बात है बेटा, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फार्मूला, 2 cos P की जगह आपने क्या रिप्लेस करना बेटा a प्लस h, प्लस Q की जगह आपने बेटा a को रिप्लेस करना डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बेटा sin P की जगह a प्लस h माइनस Q की जगह बेटा a डिवाइडेड बाई 2 ओवर आल जो बटा है बेटा वो क्या है h। इसको लिख सकते हैं बेटा 2 ओवर h, बाकी रकम 2 ओवर h cos a में बेटा a को ऐड किया 2a प्लस h ओवर 2 साइन बेटा a के साथ a डेल हो जाएगा, तो आपके पास रकम आ जाएगी h ओवर 2। कोई कंफ्यूजन सुने इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो बेटा स्टेप कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है, 2 ओवर h cos 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। जी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है बेटा, आपका आंसर जहां तक वेरीफाई हो चुका है, आप cos को भी बेटा इस जगह तक सॉल्व कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब आपने क्या किया बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जो रकम आपको दी गई थी बेटा आपने उसको सेटिस्फाइड किया। बात क्लियर हो चुकी है कि आपने एक वैल्यू आपने cos वाली अपने घर से सॉल्व कर लेनी। इस तरीके से आपने बेटा क्लास फर्स्ट ईयर में बेटा चैप्टर नंबर 10.4 एक्सरसाइज में आपने जो फार्मूले पढ़े थे। ओके।